जय साई राम दोस्तों। आज साई के दीवाने निकल पड़े सफाला की ओर। सफाला आज हम जा रहे हैं हमारे साई सेवक मंडल मुंबई के विश्वस्त श्रीयुत परोकर साहब को मिलने हम जा रहे हैं, जिन्होंने पदयात्रा पालकी प्रथा शुरू की थी। तो आज का हमारा पहला सीरीज जो है, हम पदयात्रा प्रथा कैसे शुरू हुई थी, पालकियाँ कैसे आज मुंबई से शिरडी की ओर बढ़ रही है, उसकी उसकी जानकारी लेने, उनसे मिलने के लिए हम जा रहे हैं। जाते वक्त पहाड़ों के बीच में एक बाबा का मंदिर बसा हुआ है। तो सबसे पहले आज की सीरीज की शुरुआत करने से पहले हम जाएंगे, बाबा के दर्शन लेंगे और फिर उनसे मुलाकात करेंगे। जय साई राम। बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया, बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया, बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया। फरियाद सुन लो मेरे साईं बाबा, फरियाद सुन लो मेरे साईं बाबा। शिरडी के साईं बाबा रे, शिरडी के साईं बाबा रे, ओ मेरे साईं। शिरडी के साईं बाबा रे, शिरडी के साईं बाबा रे, बाबा रे आजा रे साईं रे। बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया, बड़ी दूर से मैं तेरे दर पे आया। ख्यालों में तू है, निगाहों में तू है, ख्यालों में तू है, निगाहों में तू है। जय साई राम दोस्तों। जयेंद्र पटेल प्रेजेंस जय साई एंटरटेनमेंट्स। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई के दीवाने। हम तीन पहुँचे हैं सफाला। हमारा एपिसोड है साई की कहानी भक्तों की ज़ुबानी। साई की कहानी भक्तों की ज़ुबानी में आज का जो सीरीज़ है, साई सेवक पालकी मुंबई मंडल के विश्वस्त विलास परोकर साहब, इनके घर हम आज आए हुए हैं। साई पालकी की प्रथा जिस मंडल से शुरू की, वैसे वो हमारे विलास परोकर साहब पालकी के विश्वस्त है। आज उनसे हम मुलाकात करने वाले, उनका अनुभव जानने वाले कि कैसे ये पालकी की प्रथा शुरू हुई और कैसे आज हज़ारों लोग इस पालकी से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी पालकी आज ये मानी जाती है, जिसमें 7 से 8 हज़ार लोग भक्तगण होते हैं और बाबा का कारवा मुंबई से शिरडी तक जाता है। तो परोकर साहब, अभी आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये परंपरा कैसे शुरू हुई और ये पालकी की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसी हुई, कब हुई, आपकी तरफ से हम जानना चाहते हैं। ओम साई राम। जय साई राम। ये पालकी का जो शुरुआत हुआ वो बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के कृपा से ये सब चालू हो गया। ये शिरडी में जाने वाली सबसे पहली पालकी है। जो शिरडी में पालकी जब भी नहीं आती थी, जब शुरुआत साई सेवक मंडल से हुआ। और ऐसे करते करते हम लोग 81 में पहली बार शिरडी गए। तो 81 में जब भी हम लोग गए, जब भी 47 साई भक्त थे। और फिर उसके बाद में ही जुड़ते गए, एक एक अनुभव होते गया। तो ऐसे करते करते आज 7-8 हज़ार साई भक्त हमारे साथ में चलते हैं। ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है हमारे लिए। और यहाँ पे आने वाले जो साई भक्त हैं वो देश विदेश से आते हैं। पूरे भारत भर तो है ही, मगर दुबई से है, कनाडा से है, ऐसे भी साई भक्त यहाँ पे जुड़ गए हैं। तो उसका एक आनंद, उसका जो ये बाबा ने क्या बनाया, कैसा था, कब चालू हो गया और कैसे हम लोग जुड़ते गए, उसका एक छोटा सा आपको ये बताता हूँ। ये साई सेवक मंडल के कोई एक सदस्य थे, वो जो 6-7 जन थे। वो 81 के पहले पैदल शिरडी जाते थे। उसमें पृथ्वीराज अधिक भी थे, जो रामराव अधिक उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके सुपुत्र है। तो उनको ये नहीं था क्या आदत इतना सब कपड़ा लेके जाने का। तो वो क्या करते, 7 दिन का 7 कपड़ा लेते थे। इतने उस टाइम की कठिनाई इतनी थी कि उनको कपड़ा भी उठाने के लिए ये था। तो एक एक कपड़ा वो छोड़ते जाते थे। और पीने का पानी का ये सुविधा भी नहीं था, रास्ते में पानी नहीं था, पानी का बहुत दुष्काल था। और उसमें से पालकी इन लोग चलते थे तो वाटर बैग भी फेंकते थे वजन होने से। तो ऐसा टाइम पे वो चलते थे।
वो तो मुझे तो बाद में मालूम पड़ा। जब मैं इनके साथ में 81 में जुड़ा, तो 81 में जुड़ा तो मेरे को मालूम पड़े उनको मैंने शिरडी में पहले देखा। जो 7 जन जो शिरडी पहुँचते थे तो द्वारका माई में पहुँचते आते थे दर्शन के लिए। तो वहाँ पे मैं सेवा करता था पहले बाबा का शिरडी में। तो सेवा करता था बाबा का, मेरे को काफ़ी अनुभव था। बाबा ऐसे मतलब मैं रोज़ ख्वाब में बात करता था उनसे, वो मेरे को बताते थे। मेरा बात का नहीं है, उनका बताने का ये था। आज दिन में जो मैं गलत किया तो वो मेरे को बताते थे ऐसा नहीं करना, मैं बताता हूँ ऐसा करो, देखो तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसा मेरे को अनुभव हुए होते जुड़ते गए मैं बाबा से जुड़ते गया। तो मैंने देखा ये जो 7 जन चलकर आ रहे चाहे तो द्वारका माई में आए दर्शन के लिए। तो वहाँ पे जो शिरडी के उम्र वाली जो औरतें हैं वो एक बाबा का कलशी में पानी लेके और नीम का पत्ता डाला हुआ वो उनके पैर धोते थे द्वारका माई में। तो मेरे को तो ताज्जुब हो गया। मैं बोला ये सब कौन है इतने जो मेरे उम्र के दिख रहे हैं और उनको इतना श्रद्धा से उन लोग इनका पैर धो रहे, तो कौन है। तो मेरे साथ में एक मेरे साई भक्त थे मेरे साथ में सेवा करने वाले। तो वो मेरे को बताया आपको मालूम नहीं क्या ये कौन है। तो बोला नहीं, तो ये बम्बई से चलकर शिरडी आए। तो मेरे को इतना दिल में ये हो गया, मतलब बम्बई से चलकर उस टाइम का वहाँ से चलकर आने का बड़ा मुश्किल का काम था। और वैसा वो टाइम में वो चलकर आते रास्ते में, तो मेरे को बहुत उनके लिए बहुत आदर भाव जागृत हुआ। तो मैं उनको पूछा ये क्या दो साई भक्त को मैं बोला अरे इतना श्रद्धा उनके पास है, हमारा तो श्रद्धा कुछ नहीं है। तो वो श्रद्धा से अपने को उनको कुछ, तो वो बोले अरे क्या तो इतना उनके बारे में सोच रहा है, वो ऐसे कुछ बड़े नहीं है। वो रास्ते में जब आते हैं तो आपस में झगड़ा होता है, इतना थक जाते तो आपस में झगड़ा करते हैं। तो ये सब लाल बाग परेल के लड़के लोग हैं, तो तेरे को मालूम नहीं। तो मैं बोला देखो कुछ भी हो, हमारे से ज़्यादा उनकी श्रद्धा है। और तो मेरा एक ये है कि अगर वो तू बोलता है ये गलत ट्रैक पे जाते हैं तो अपना काम है, तो उनको ऐसे वो दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचने के लिए एक माध्यम से उनको बाबा साथ में दे देना बाबा की तस्वीर एक दे देंगे, तो वो बाबा के पास वो आरती और इसमें रहेंगे तो ये सब नहीं होगा। ऐसा मैं उनको सजेस्ट किया। तो बोला अरे मगर उनको कौन समझाएगा, कौन समझाएगा ये सब करने का, तो अपना काम नहीं है। तो एक काम कर। तो फिर मैं बोला ऐसा हो सकता है अगर समझो इनको पालकी डोली बना के दे देंगे तो बाबा को बिठा के आएंगे तो और भी उसके लिए। तो फिर मेरे को उन्होंने पूछा क्या आप सचमुच डोली बनाएंगे, कहाँ बनाए हुए। तो मैं बोला मेरा एक छोटा सा फैक्ट्री है बाबा का दया से, तो उसमें मेरा इधर पैटर्न में कर बैठता है, मैं उनसे बात करता हूँ तो डोली में बना के देता हूँ, मैं अर्पण करूँगा। तो बोले तो चलो उठो, अगर ऐसा है तो फिर वो डोली अपन दोनों लेके आएंगे। तो उनको क्यों, बोला नहीं उसके लिए आदमी का ज़रूरत है, 2 आदमी का 260 किलोमीटर आने का यानी वजन होएगा, तो मेरे को आदमी लोग होएगा तो डोली बना के आएगा। तो उन्होंने बोला ऐसा चलो ठीक है चलो। वहाँ पे शिरडी संस्थान के एक कर्मचारी थे, तो ऑफिसर थे, तो उनके पास जाते वो मेरे के लिए बहुत बड़े ये थे। बाबा के बाद में उनको मैंने किया था कि बाबा के बारे में मेरे को बहुत बातें समझाते थे। बाबा की श्रद्धा बढ़ाने के लिए मेरे को उन्होंने बहुत प्रोत्साहन किया था। तो वो बोले चलो फिर उनके पास बोलो कि वो ये लड़के उनका सुनते हैं। उनका नाम था बाबा साहब शिंदे करके, अवधूत बाबा जी शिंदे। तो वो बड़े थे उम्र से और पिता जैसे थे, तो वो उनको समझा सकते हैं। इसके लिए मैं और वो दोनों हम लोग गए। बाबा उनको बाबा साहब बोलते थे। बाबा साहब देखो ये पढ़कर क्या बोल रहा है, उन्होंने बताया। तो बोले क्या बात है। तो फिर मैं बोला ऐसा है, इन लोग चल कर आए, मेरा एक इच्छा है क्या डोली अगर बना के देगा तो कौन बनाएगा। तो मैं बनाएगा तो ठीक है। तो अगले साल डोली आएगी शिरडी में, ठीक है। सबको मैं बुलाता हूँ और लेंडी बाग में मीटिंग लेता हूँ। शाम को हम लोग हमेशा उनके साथ में रात भर वहाँ पे बैठते थे और बाबा के बारे में सब कथाएँ सुनते थे। तो बोले चलेगा वहाँ पे, तो शाम को आ जाओ रात को,
मैं उनको बुला लेता हूँ। फिर वहाँ पे हम लोग गए, मेरा कोई जान पहचान नहीं, उन लोग 10-12 जन आ गए वहाँ पे। और फिर शिंदे साहब ने हमको चाय पिलाया, सबको मंगाया और उनको पहचान करके दिया क्या ये ऐसे बम्बई से आते ईसाई भक्त है और ये हमेशा बाबा के वो तो बाबा को मानते हैं, तो इनका ऐसा विचार है क्या आगे शिरडी में डोली का बना के वो देने को तैयार है, तो अगले साल आपके हाथ में डोली दूंगा। डोली देगा जैसा बोला तो उन लोग सब परेशान हो गए। इतना वजन, हम लोग तो वाटर में फेंकता है ये, मगर उनके सामने बोलने का किसका हिम्मत नहीं हुआ। फिर उनको आपस में हलचल मच गई, भाई ये क्या है, ऐसा ही बात कर रहे हैं, डोली लेके कैसे आएंगे। डोली यानी पालकी हो गई, पालकी। बाबा की पालकी। बाबा की पालकी। तो हम लोग को पालकी लेके कैसे आएंगे, वजन रहेगा, ये होएगा। फिर शिंदे साहब बोले देखो मेरे को वो मालूम नहीं, आप अगले साल अपने को पालकी लेके आने का है, ये सब लोग नक्की करो, सबको बता दो, बम्बई में सब जुड़ते जाएंगे। तो हम बोला ठीक है। तो हम लोग की इतने बात हो गई, पहचान हो गई, मैं डोली अगले साल देगा। बाहर निकला तो उन्होंने लेंडी बाग में मेरे को पकड़ा और दत्त मंदिर जो है वहाँ पे मेरे को रुका और बोला तुम क्या सोचते हो, तुम कभी चल कर आए क्या, चल कर आए क्या। तो मैं बोला सही बात है, मैं कभी चल कर नहीं आया, घर से निकलता हूँ, स्कूटर में बैठता हूँ और अपने जगह में जाता हूँ, कारखाने पे जाता हूँ, तो मैं चल कर। तो फिर दूसरे के कंधों में वजन देने का दूसरे के कंधे में वजन देने का आप चलेगा, मतलब मैं चलूँगा नहीं, मैं सिर्फ डोली देने का, पालकी देने का मैं आपको वादा किया है सर। तो फिर बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको मालूम नहीं। तो जो मेरे साथ में जो साई भक्त था पहले, तो वो साई भक्त तो मेरे को बात किया, तो क्यों इनसे बात करता है, बाबा साहब शिंदे साहब से बात करने को बोलो, तो चल मेरे साथ। तो मेरे को वहाँ से बाजू में किया, तो उन लोग मेरे को ऐसे थोड़ा नाराज़ी से बात करके मैं निकल गया वहाँ से। निकल जाने के बाद में मैं दूसरे दिन रोज का क्रम था वो बाबा का पान कूटने का, बाबा को वो मैं द्वारका में सवेरे बनाता था, तो कूटता था और कूट के फिर मंदिर में देता था। तो आरती के बाद में बाबा को वो दिखाया जाता है प्रसाद में, तो बाबा को दिखाते हैं। तो दिखाने के टाइम में मैं वो कर रहा था, वो मेरा उधर का टाइम था और ये शिंदे साहब को मालूम था कि मैं किधर मिलेगा, सवेरे 8 साढ़े 8 का टाइम था। तो सिक्योरिटी एक परदेशी करके एक वॉचमैन था अपने शिरडी संस्थान में, वो मेरे को ढूंढ के वहाँ पे आए और बोले बाबा साहब ने आपको बुलाया है। तो मैं बोला ठीक है, तुरंत मैं निकला बाबा साहब। तो बाबा साहब के साथ में एक 4-5 आदमी बैठे थे, साई भक्त थे, उम्र वाले थे। तो जैसे आया था तो फिर मेरे को बाबा सबको एक आदत था, किसी को भी देवा बोलते थे, आओ देवा। तो वैसा मेरे को बोला आओ देवा, और एक चेयर लिया, कुर्सी लिया, उसमें उनके बाजू में मेरे को बिठाया, बाजू में बिठाया कि वो बताने लगे। तो बोले ये है वो परलकर, विलास परलकर, वो बम्बई से आते हैं, साई भक्त हैं और ये पालकी देने वाले हैं। तो वो जो बैठे थे उम्र से ज़्यादा, वो मेरे को पूछा आपको आपका फैक्ट्री ये है कि आप पालकी बनाते हैं क्या। तो बोला नहीं पालकी मैं बनाता नहीं, मगर मैं मेरा पैटर्न मेकर से तो पालकी कैसे बनाओगे। तो बोला कास्टिंग करूँगा, एल्यूमिनियम कास्टिंग, उसमें थोड़ा पंचधातु करके मैं मिक्स करके कास्टिंग करूँगा। तो हमारी फाउंड्री भी थी, तो बोला उसमें कास्टिंग करेंगे। तो कास्टिंग करेंगे तो बात बोले, तो इतने में वो बुला रहे तो बाबा साहब इनको कुछ नॉलेज नहीं इसके बारे में इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, ये नहीं चलेगा मेरे को ये नहीं चलेगा बेटा। तो फिर वो एक मिनट, फिर बाबा साहब ने मेरा तो उनका पहचान करा के दिया, ये गाणगापुर से आते हैं, ये सब आया है गाणगापुर, इनका खुद का पालकी बनाने का कारखाना है। क्या बात है। हाँ, तो ये जो आए हैं तो अपने को वो सोचते हैं अगर मैं बना के दूँ क्या, तो आपका कुछ एतराज़ नहीं होगा तो ये पालकी बनाएंगे। फिर मैं बोला मेरे को ऐसा कुछ नहीं था, मेरे को इनके एक दिशा दिखाने का था, मेरा दिमाग में वो चीज़ कि मेरे को मैं ही देने का, ऐसा कुछ नहीं, जैसा बाबा का इच्छा है, अगर इनका खुद का नॉलेज है इसमें। तो फिर मेरे को उन्होंने वो समझाया, देखो बेटा क्या होता है, पालकी जो बनती है ना, वो जो मंदिर में घूमती है उसका लकड़ा अलग होता है, जो गांव में घूमते उसका लकड़ा और अलग होता है, और जो एक गांव से दूसरे गांव में जाती है, और आप लोग कितना किलोमीटर है, 270 किलोमीटर आप चल कर आने वाले हैं, तो उतना चल कर आने वाला तो आपको
कास्टिंग लकड़ा नहीं चलेगा, उसके लिए आपको बेत का पालकी बनाना चाहिए। तो जो स्प्रिंग एक्शन होएगा, जिसमें आपका कंधे में जोर नहीं आएगा, ऐसे बोल के उन्होंने बोला। तो ये ऐसा उसका फ़र्क होता है, इसके लिए आपको इसका नॉलेज नहीं है। तो आपको अगर इतना तो मैं पालकी बनाऊँ क्या, मैं पालकी बनाऊँ क्या? तो मैं बोला नहीं नहीं, मेरे को तो अच्छा हो गया। और फिर मेरा दिमाग में वो भी चीज़ थे, ये नाराज़ हुए थे वजन का ये सब। तो मैं बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बनाते तो अच्छा, मगर उनको बाबा साहब आप उनको समझा देना, अभी मैं पालकी नहीं बना रहा। अगले साल वो जो साईं भक्त हमारा जो साथ में था वो साईं भक्त एक 20-25 दिन पहले इसमें आ गया, घर पे आया रात को 12 साढ़े 12 बजे, और बोला अरे क्या कर रहा है तू? बोला क्या कर रहा है? तो कुछ, अरे पालकी किधर है? तो बोले पालकी तो मेरे को देने का बात ही नहीं हुआ, पालकी मेरा देने का कुछ वादा नहीं हुआ। वो तो उधर गानगापुर से पालकी, वो मैं तो बताया तेरे को, गानगापुर से कारखाने हैं उनके, वो पालकी देने वाले हैं। तो बोले वो मेरे को मालूम नहीं, वो सब लड़के लोग तेरे नाम से चिल्ला रहे हैं सब। हर बुधवार को वो लड़के लोग शिरडी का साई निकेतन जो ऑफिस है, वहाँ पे एक बाबा का मूर्ति है स्थापना किया हुआ, उसमें हर बुधवार को स्नान डालने आते। गुरुवार दूसरे दिन है ना, तो हर बुधवार को शाम को उन लोग सब जमा होते हैं। तो मेरे घर में ये मंगलवार को आया था, तो वो बोला कल ही बुधवार है, तो एक काम कर, कल तू वहाँ पे आ जा। तो मेरा वो ऑफिस से कुछ लेना देना ताल्लुक़ नहीं, एड्रेस नहीं, कुछ मालूम नहीं। तो मैं बोला भाई मैं शिरडी जाता, बाकी और किधर जाता नहीं, मैं बाबा के पास जाता था, और बाकी किसी में संबंध नहीं रखना, क्योंकि बाबा में इतना ये था कि मेरे को वही बाबा मालूम थे। तो हिसाब से मैं बोला अरे मेरे को ऑफिस, तो बोला नहीं मैं तेरे को पता था दादा टीटी में ऑफिस है शिरडी संस्थान का, तो वहाँ पे तो कल आ और वो लड़के लोग को बता दो। ऑफिस गया तो ये लड़के लोग वहाँ पे थे, तो जैसे मेरे को तो अरे बहुत अच्छा हो गया, तो आ गया, आपको हम लोग को याद कर रहा था। मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले दोपहर को शिरडी से लेटर आया, वो लेटर में लिखा है बाबा साहब ने कि जो पालकी देने वाले जो थे गानगापुर के, उनके वहाँ पे स्ट्राइक है, तो वो पालकी नहीं बना सकते, तो आप परलकर को ढूंढो और उनको बोलो पालकी बनाने के लिए। तो मैं पहले इनको बोला था ये बनाने के लिए 2-3 महीना लगेगा, तो तुरंत नहीं होने वाला। बोला नहीं अभी नहीं होगा, मतलब अभी तो आपका 20 दिन 25 दिन में मैं कैसे पालकी बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ। तो फिर वो जो सही वक्त था वो मेरे को बोला अरे ऐसे घूम फिर के तेरे पास आया है तो क्यों छोड़ता है, तू बनाओ ना उसमें। तो बोले देखो पालकी में मेरे हाथों से नहीं बनने वाला, उसके लिए कारागिर है, मेरा पैटर्न मेकर है ये सब। तो आप उनको पूछता हूँ, अगर वो बनाते हैं तो अच्छी बात है। तो बोले ठीक है, कभी हम लोग आते हैं साथ में। बोलो आप लोग सब चलो उधर, सब साथ में जाके बैठेंगे, बताएंगे उनको। ऐसा बोल के मैं दूसरे दिन का उनका टाइम लिया और ये सब मलाड़ में मेरे घर पे आ गए। फिर मैं उनको फैक्ट्री लेके गया, उनसे मुलाकात कर दिया और फिर मैं पूछा, उनको बताया पालकी बनाने का है। तो बोला अरे अभी नहीं होगा, मैं पहले आपको बोला था 2-3 महीना जाएगा उसमें। तो मैं बोला देखो कुछ भी करो, सबका इच्छा है और सब मुंबई में हो गया, पालकी निकलने वाली है, अभी पीछे नहीं आने का। कैसे करके आप कोशिश करो, पालकी दिन रात करो, मगर पालकी बना के दो। तो बोले ठीक है अभी नया पैटर्न बनाने का, ये सब करने का। तो आपने जब मेरे दिमाग में ये चीज़ डाला था, तभी मैंने देखा आप कुछ आ नहीं रहे वापस बात करने के लिए। इसके लिए मैं मेरे गांव के दत्त मंदिर का एक दत्त मंदिर है गांव में, उसमें पालकी बना के देगा ऐसे करके सोचा था। पर अगर बोला मगर पालकी क्या बनाओ, तो अभी बोल दिया पालकी बनाने का, तो मैं दत्त मंदिर के लिए बनाऊँगा। तो उसका पैटर्न मैं बना के रखा है, बाकी ये नहीं है। तो वो पैटर्न अगर सबको आपको चलने वाला है, बाबा का नहीं दत्त का है। मतलब ठीक है बताओ किधर है। तो उन्होंने हमको दत्त का पैटर्न बताया, तो उसमें लिखा दिगंबरा वाला। बाबा के रूप तो अनंत है और बाबा का दत्त गुरु के ये है। तो ये चलेगा पालकी, बोला ऐसा चलेगा, तो चलेगा और चलेगा। तो फिर आप एक काम करो, अभी अपना जितना कस्टमर है उनको बोलो पैटर्न शॉप अभी 15 दिन के लिए बंद हो जाएगा, तो सिर्फ आपका ही काम करूँगा। मगर वो सब पार्टी लोग को आप ज़रा इन्फॉर्म करो, इधर सब लोग अर्जेंट में हैं। तो बोला ठीक है। वो तो फिर मैं सब पार्टियों को बता दिया कि भाई मैं ऐसा पैटर्न अभी थोड़ा रुको, ज़रा हमारा शिरडी का साई बाबा का पालकी
बनाने का काम चालू है, तो 15 दिन आपको वो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको सबको मालूम था बाबा के प्रति मेरा जो श्रद्धा था वो सबको मालूम था। तो बोले ठीक है, अगर बाबा की पालकी बनती है तो हम लोग रुकते 15 दिन। हम लोग सब जो भी हमारे साथ में जो पुराने जो थे वो सब बोले कि हम लोग आएंगे। फिर रोज़ उन लोग वहाँ से आते थे मलाड में, और ऐसा करके पैटर्न मेकर के पास बैठ के हम लोग पॉलिश पेपर से इससे तो उसको जो हेल्प करने का ऐसा करते थे, उनका काम चालू हो गया। ऐसा करते करते जिस दिन पालकी निकलने का है उस दिन शिरडी साई निकेतन में उस दिन तक उसका काम चलते रहा है, और वो लगते गया, और फिर पालकी तैयार हो गया और पूरा जुड़ते गया। तो तभी हमको बम्बई से 47 उतने आदमी साई वक्त जमा हो गए शिरडी में चलकर जाने के लिए। और वो जो माहौल था उसमें इतना खुशी था। एक बाबा तो बैठे थे और ये सब बाबा का करिश्मा था, ये चालू करने का सब बाबा का करिश्मा था। तो जब भी मेरा इनका पहचान हो गया, ये मेरे को बात करने लगे, आप भी चलो हमारे साथ, आप भी चलो। जैसा हमारा दोस्ती हो गया तो मैं बोला भाई मैं कभी चला नहीं है, मैं कैसा चल सकता है। नहीं नहीं, आपको आने का है हमारे साथ। हम लोग एक टेम्पो करेंगे, आप टेम्पो में बैठो मांगता तो थक जाएगा, तो मगर आप हमारे साथ में चलो। तो उन्होंने उसी टाइम मेरे को ये किया क्या भाई आप इसका अध्यक्ष जैसा, और उन्होंने बोला आप हमारे साथ में आने का। फिर मैं घर पे पूछा तो बोले जाओ, इतनी श्रद्धा है, लोग चलकर जा रहे हैं, यही चलते हैं तो तेरे को भी श्रद्धा से जाओ लोग। तो इसके लिए घर से परमिशन मिला। फिर मैं जुड़ गया इनके साथ में। और जब भी क्या है, रास्ते में 50-50 किलोमीटर पे ढाबे थे, बाकी दुकान होटल ये सब कुछ नहीं थे। और हम लोग 7 दिन में शिरडी पहुँचने का 7 दिन का हम लोग टारगेट बनाया। जब भी कोई मुकाम नक्की नहीं था, बस पालकी लेके बाबा के पास निकलने का और जाने का। फिर ऐसा करके हम लोग चल के आगे ये हो गया। तो जो ढाबे वाले जो था वो देखता था 40 आदमी 50 आदमी, तो इनका खाना अगर समझो, इनका क्या रोज़ का जो काम था, जो ट्रक वाले जो आते उनको खाना खिलाने का ढाबा था। तो इसके लिए वो बोला इधर नहीं रुको, इधर नहीं, मेरे पास इतना ही सामग्री है, तो आप आगे चलो। ऐसा करके हम लोग आगे जाते थे। ऐसे बाबा के विश्वास हुआ, तभी इतने सब बाबा के प्रति इतना सब थे, जैसा बाबा बोलेंगे वैसा करने का। वो किसको भूख किसको नहीं, मगर टाइम पे बाबा ने ये सब करते गया। फिर 1 साल तो ऐसा हुआ, उसके बाद में 1 साल तो हमको किधर नहीं खाना मिला। एक होटल में जाके हम लोग नीचे इसका पोर्च में पालकी खंदे पे रखा, 2 आदमी जाके खाना खाया। इतना भी हम लोग का ये हुआ। और जब भी क्या है, बाबा का प्रति जो मैं बोलता अनुभव जो होता ना, तो अनुभव में बहुत सारे आदमी को अनुभव ऐसे होने लगे बाबा का ये पालकी का। और जैसा भी जाते, हमारा चुनापट्टी में एक साई भक्त था, रास्ते में चाय का उसका टपरी था, तो वो हमारे साथ में चलता था। तो उसका छोटा बेटा था 6 साल का 7 साल का, वो पीछे पड़ा, मैं भी आएगा। फिर वो बोले नहीं इतना लंबा जाने का। तो फिर हम लोग का जब भी क्या कानून हम लोग नक्की किया था, कोई भी डिस्टर्ब नहीं, निशान के आगे कोई जाने का नहीं, बाबा के प्रति सबको आरती में आने का, ये सब हम लोग नक्की किया था। आरती में सब लोग चाहिए कि वो आरती बाबा को पालकी उठाने का है, उस टाइम सब आदमी जुड़ गए रहेगा और कम आदमी रहे। तो वो बेटा भी हमारे साथ में, फिर मेरे को पूछा तो बोला आ जाओ ले लो उसको, रो रहा था। तो वो जब भी हम लोग घाट में गए, कसारा घाट में, तो घाट के पहले ऐसा वो रात को हम लोग चलते थे, रात को 12 साढ़े 12 ऐसा चलना टाइम होता था पालकी रखने का। तो वो चिल्लाने लगा, अरे बाबा रे बाबा रे बाबा रे। तो हम लोग देख रहे हैं बाबा किधर है, और उसको देखो घोड़े पे, वो बाबा घोड़े पे, वो छोटा बच्चा, मगर बाबा ने उसको ये दर्शन दिया ताकि हम लोग का और जोश मिलाने के बाबा ने बहुत बड़ा वो ये काम किया। तो हम लोग बोला नहीं, अरे बाबा अपने साथ आजू बाजू में है। एक श्रद्धा से हम लोग को विश्वास हो गया, हम लोग जो इसमें जा रहे हैं वो सही है, बाबा अपने साथ में मिल गए। ऐसे करके ऐसे अनेक ऐसा अनुभव होते गया हर साल वही करते। और ऐसे बढ़ते बढ़ते फिर एक ऐसा था, हम लोग सिन्नर में, वो कई साल के बाद में ही वो सिन्नर में आते थे। तो हमारे में एक दो आदमी थे जो हाइट में थे, ऊँचे थे। तो हाइट वाले थे, तो
9 दिन 7 दिन दिखते नहीं थे, मगर बराबर वो नासिक के बाद में, नासिक से हम लोग खोपड़ी जाते थे। खोपड़ी दत्त मंदिर का स्थान है, तो वहाँ रात को हमारा उतारा था। तो वहाँ पे वो दोनों जन आके पालकी लेते थे और अपने जोश में, उनके पैर लंबे थे, फटाफट चलते थे, उसके पीछे हम लोग सब दौड़ते थे, अरे धीरे धीरे नहीं हो। वो फिर मेरे पास कंप्लेंट आता था, अरे वो ये ऐसे कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो उनको बोलो धीरे धीरे कर। वो बोले हम लोग अभी जा रहे 13 किलोमीटर विदाउट स्टॉप ये आदमी दोनों लेके जाते थे। तो हमने उसको बहुत काफ़ी समझाया, अरे भक्तों को बहुत तकलीफ हो रहा है, धीरे करो। तो वो बोले हम लोग का यही फास्ट है, हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बोल के हम लोग आगे निकल जाते थे। जैसा मंदिर का जो आया, खोपड़ी मंदिर का, तो रास्ता थोड़ा ऊंचा था और ये थोड़ा नीचे स्लोप में था। तो वहाँ पे बराबर पालकी, जब दिंडी पालकी आई तो उनके पैर के पीछे सामने, पालकी के सामने एक नाग आ गया करके जोर से। वो घबरा गए, ये पकड़ो पालकी पकड़ो, ऐसा बोल के उन्होंने खुद होके पालकी हमारे सबके हाथ में दे दी और फिर पालकी आए। जब भी वो डर गए, वो बोले नहीं, फिर उस साल से उन्होंने कभी उसके लिए जिद नहीं किया कि हम मेरे को पालकी लेके जाने का। ऐसा करके बाबा ने हर एक को अपना अपना एक सिखाया, दिखाया, और ऐसे रास्ते में हम लोग बढ़ते गए। ऐसी काफ़ी बाबा की बातें हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। श्रद्धा से जो आदमी लोग वहाँ पे आते हैं बाबा के पास, उनका काम होता है। और इसके लिए जो अनुभव हुआ उनको, हर एक आदमी जो आज जुड़ गया उसको खुद को एक अनुभव हो गया, तो उसको कहने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बाबा हर साल उनको बुलाते गए और उनका एक जो जीवन ही बदली हो गया। वो जो पहले थे ये थे, उनका जीवन बदली गया। तो आज इतना साल, आज 44 साल हो गया। 44 में हमारा तीसरी पीढ़ी चल रहा है। तो कोई भी अभी उम्र से नहीं होता है, बीमारी से नहीं होता है, तो उन लोग बोलता है हमारे बेटे को लेके जाओ, साथ में बेटे को लेकर। और ऐसा करके आज तीसरी पीढ़ी आज साई सेवक मंडल के प्रति जा रही है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान है जो बाबा ने हमको ये काम के लिए एक मुख्य बना दिया हमको। हम लोग कोई विश्वस्त या तो कमेटी मेंबर ऐसा नहीं है, हम लोग साई सेवक है। तो ये पद तो बात है, मगर साई सेवक हमारे लिए महत्व है। और वो साई सेवक का महत्व इतना बढ़ गया है आप किधर भी जाओ तो आज तो ये नहीं होगा, आपको रास्ते में किधर मिले तो प्रेम भाव सबसे मिलेगा। ऐसा ही सब चलते जा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, साई सेवक पालकी का तो आज बहुत नाम है, ये सारी चीज़ों का अनुभव पुराने भक्तों ने लिए, तो नए भक्तों को आप ज़रा विश्लेषण करके बताइए कि कैसे ये 40 साल में पालकी का क्या क्या कठिनाइयाँ आई और पालकी आगे इतनी बड़ी कैसी बन गई। पहले तो ऐसे था मैं बता सकता हूँ, जब साई सेवक जो थे, इसमें जो पदाधिकारी ये विश्वस्त है या कमेटी है, ये कमेटी और विश्वास का कोई हम लोग विचार नहीं करते थे। जी। हम लोग साई सेवक बोल के हम खुद ही जी अपना झाड़ लोड करने का, खाना पकाने के लिए मैनेजमेंट करने का, उनका इनको दर्द होता है, किसी को चलने में तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, उनका मालिश करने का, ये सब हमारे विश्वस्त है, हमारे कमेटी मेंबर है, वो आत्मीयता से करते थे। और इससे ये जुड़ गए, जो हमारा और उनका एक संबंध ऐसा, एक भाई जैसा भाईचारा चालू हो गया। वो बाबा का एक परिवार है, और बाबा के परिवार में जैसे हम घर में के परिवार में भाई बहन सब होते हैं, वैसे वो परिवार में जो जुड़ने वाले जितने हैं वो सब हमारे भाई हैं, हमारे गुरु, हमारे से ये सिर्फ बाबा है। तो इसके लिए साई सेवक का जो बैनर है वो साई सेवक ही सबसे बड़ा ये है, इसमें कोई विश्वास का बड़प्पन नहीं है या कमेटी है। क्यों ये सब तुम लोग सब जुड़े, ये साई सेवक, तभी एक बड़ा माहौल है, पूरा परिवार तैयार हो गया और उसमें शोभा आ गई है, इसमें शोभा आ गई। तो लोगों को मालूम पड़ा ये कोई साई सेवक जा रहा है। तो ये सब वो बाबा ने तैयार किया हुआ, बाबा उसमें मुख्य है, वो पालकी में बैठे हैं और वो पालकी में अपने को आशीर्वाद देके अपने को जब गए जन्म का जो जुड़ना जो है, जो गए जन्म में आप किधर थे हम किधर थे, वो बाबा ने गए जन्म का जो जुड़ने का जो ये था। बाबा हमेशा बोलते थे कुछ तो लेन देन है तभी आप एक दूसरे को मिलते हो।
ऐसे कभी मिलते नहीं। गए साल में जो हमारा आपका जो रिश्ता था वो किधर भी टूट गया था बीच में वो जन्म के हिसाब से, तो अभी बाबा ने ये जन्म में अपने को मिला दिया है। वो हिसाब से वो भावना हमारी थी। दूसरी बात रह गई पानी और इसकी सुविधा। पानी की सुविधा तो ऐसे हो गई, जब ऐसे बढ़ते गया तो हम लोग ऐसा सोचा कि अभी 2 टैंकर लगता था पानी, जी। नहीं एक टैंकर लगता था, वो पूरा ख़त्म हो जाता था। तो हमने वो साल ऐसा सोचा कि अपन अभी 2 टैंकर लेने का। तो हमारे जो जोड़ी में जो विश्वस्त थे उनको हम लोग मीटिंग में नक्की किया भाई एक होना चाहिए। तो वो बोले मैं उसका बंदोबस्त कर देता हूँ। तो हम फिर बाकी इसमें हम लोग सब जुड़ गए, तो हम लोग सब भूल गए सब बात। मतलब एक हमेशा जैसा एक ट्रक जो है, एक टैंकर जो है वो विक्रोली में से आगे उन लोग सब हमारे साथ में जुड़ते थे कि पुलिस इसका थाना के बाद में वो सब मिलते थे। तो उन्होंने वो उधर एक टैंकर आ गया, वो टैंकर जैसा आ गया और हम लोग पड़गा में पहुँचे। पड़गा वहाँ पे पहली बार पड़गा तक क्या है, जो बम्बई के जितने साई भक्त है, भिवंडी ये सब, उन लोग खाना हमको देते हैं, क्या बात। उनके तरफ से प्रसाद हो जाता है। फिर वहाँ से हम लोग पड़गा से शुरू होता, जो साई सेवक मंडल के थ्रू ये सब प्रसाद हो जाता है। तो वहाँ तक जब भी हम लोग पहुँचे तो ये इधर तक पहुँचने के बाद में अच्छा बीच में मैं उनको पूछता था, टैंकर भिवंडी में मैंने पूछा टैंकर तो आने वाला है, मैं बताया ऐसे बोलते थे। और जब हम लोग पूछने के बाद में उस टाइम एक टैंकर पूरा खाना खाने में और खाना बनाने में और इसमें ख़त्म हो गया। ओके। ख़त्म हो गया तो रात को बर्तन भी हो गया। जी जी। फिर वो हमारे जो साइज से वो जो कर्मचारी जो है वो आए, उन्होंने बोला पलटकर पानी की तरह। तो फिर मेरे को याद आया, अरे वो टैंकर आने वाला था। तो मैं उनको पूछा भाई किधर है टैंकर? तो मैं बोला तो था अभी नहीं आया, तो मेरे को मैं अपने माल में फ़ोन करता हूँ, वहाँ से फ़ोन नहीं लग रहा था। तो मैं परेशान हो गया, मैं अभी क्या करेगा ये, अभी खाना खा के सो गए हैं, ये कल सवेरे उठ के गए तो मुंह धोने के लिए पानी नहीं। मैं परेशान हो गया, मेरे को नींद नहीं लगे, मैं सोचने लगा। फिर इधर उधर मैं ढूंढता था, अरे क्या करेगा भाई। तो जहाँ पे हम लोग पड़गा में उतरते थे वो शालिनीताई पाटिल का उनका फार्म हाउस था, वाड़ी संभालने वाला। उनके पास रात को मैं गया, उनको जगाया, मैं बोला भाई पानी ख़त्म हो, जरा आपका पंप चालू करो। तो बोले नहीं, पंप नहीं चालू हो सकता, क्यों, उसका कुछ कारण से ये टाइम बिल नहीं भरा गया और इसके लिए वो कट हो गया है, इलेक्ट्रिक कट हो गया। तो फिर मैं बोला मेरे को पसीना आ गया, मतलब अभी सवेरे इन लोग उठने के बाद सब अपने पास आएंगे, पानी मांगेगा, कहाँ से पानी देने का। मैं फिर पालकी के पास आया, बाबा के पास बैठा, बाबा क्या हो रहा है। फिर मैं उन्होंने क्या बोला, आप गांव में जाओ, जो हमारा ये वाड़ी का दिखता है वो वहाँ पे फ्यूज़ निकाला है, तो वहाँ पे अगर फ्यूज़ डाल देते तो आपका ये चालू हो जाता है, पानी चालू हो जाता है। तो फिर मैं उनको ढूंढ के इसमें गया, गांव में गया, गांव में जाके उनको जगाया, उनको बोला अरे ऐसा ऐसा हो गया है, सब वक्त ऐसे है, अभी कल सवेरे उठेंगे तो उनको मुंह धोने के लिए पानी नहीं है, तो आप जरा वो फ्यूज़ डालने के लिए चलो हमारे साथ। तो बोले अरे पागल हो गया, वो तो जंगल है, जंगल में कहाँ जाएंगे हम लोग, जंगल में अभी ये टाइम रात को नहीं जा सकते, वो होएगा तो सवेरे होएगा। बोले सवेरे क्या, सवेरे 4 बजे तो हम लोग उठते, चाय का शुरुआत है, ये सब है, चाय बनाने का है, तो रात को ही मेरे को आने का है, मेरे को अभी पानी का ज़रूरत है। तो बोला नहीं अब जाओ, सवेरे आओ, अभी नहीं, वो तो आने को टाइम, मतलब सवेरे आता तो आ जाओ मेरे साथ में, पालकी के पास सो जाओ, सवेरे अपन सब जाएगा। तो वो उधर जंगल में सब डबरे सब अपने पास है, वो बजाते जाएंगे, अपने आदमी लोग है, ऐसा बोल के अपन अंदर जाएंगे ऊपर। तो बोले आओ सवेरे आता हूँ, जाओ, ऐसा करके मेरे को निकाल दिया। मैं परेशान हो गया। फिर मैं आके पापा के पालकी के पास बैठा, बोला अभी क्या करने का, पापा पानी नहीं मिल रहा, अभी तो पक्का है, इन लोग सवेरे आएगा तो अपने को 2 बात सुनाएंगे, अभी ये क्या व्यवस्था होगी क्या मंडल का। और इतने में सवेरे कुछ 2:30-3 बजे एक टैंकर आके रुका वहाँ पे, और फिर उसका ड्राइवर ढूंढ के हमारा पालकी के पास आया। जब मैं पालकी में बैठा था तो मेरे को पूछा क्या साई सेवक मंडल की पालकी यही है क्या?
तो मैंने बोला हाँ ये तो ये मैं पानी लाया है। क्या बात है। पानी लाया तो मैं एकदम घबरा गया, ये गड़बड़ गया। बोला अरे पानी तू अभी आया, कल रात को बोला था आने के लिए। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आपका कुछ इससे ताल्लुक़ नहीं। हमारे भिवंडी से जब पालकी आपके निकल रही थी तभी वहाँ पे एक साईं भक्त है, उन्होंने फ़ोन करके बताया ये पालकी में पानी देने का काम तेरा है, जाके आओ। क्या बात है। और तो ये बोला तो आपका उसका कुछ नहीं। तभी मैं बाबा को याद किया, बोला बाबा हमको मालूम नहीं, हम पानी के लिए तरस रहे और आपने तो टैंकर ही भेज दिया, टैंकर ही भेज दिया। फिर वो बोले चलो चल रहे। और जैसा टैंकर आया ये सब आया तो आदमी लोग जगने शुरू हो गया और सबको पानी मिल गया। तो ऐसे एक बड़ा एक बाबा का चमत्कार हो गया। क्या वो अच्छा वो यही बोला, उन्होंने पैसा भी दिया नहीं, उन्होंने बोला सवेरे छोड़ के आओ हम ऑफिस में आके पैसा देंगे। तो वो कौन है, मतलब भक्त कौन है जो भेजने वाला? तो बोला नहीं नहीं, उन्होंने फ़ोन पे मेरे को बताया, मैं पानी लेके आया। तो ये सब बातें हैं ना, ये सब बातें जब मानो घटती है वो इसमें, तब बाबा का पूरा विश्वास जो है ना वो हम लोग को बहुत बड़ा ताकत दे जा सकता है कि हम लोग सेवा जो कर रहे हैं सही इसमें है। जो बाबा हमारे पास आजू बाजू में है, इतनी भीड़ में किधर भी बाबा सोए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, उनको खाना खाने के बाद हम लोग विश्वास कमेटी मेंबर जो है वो बाद में खाना खाते थे। अपन अपने घर में ये मेहमान आए हैं, हमको सेवा करना है इनका, और सेवा करने का हमने व्रत लिया है। और व्रत के हिसाब से हम लोग का जितना ये है कमेटी में उन लोग सब उनका खाना होने के बाद में हम लोग खाते थे। तो हमको इस खाने में रात को 2 बजे तक 3 बजे तक, फिर सवेरे 4 बजे चाय बनाने का हम लोग का, फिर चाय बनाने का शुरू हो जाता है, फिर चाय सबको बांटने का। ये सब रूटीन ऐसा 7 दिन रात चलता था, दिन रात चलता था। तो कभी थकावट ऐसा महसूस नहीं होने दिया बाबा ने। और ये श्रद्धा से आज जो दिख रहा है, इसका जो हमको समाधान जो मिल रहा है, तो आज मिल रहा है क्या भाई, ये सब करते गया होते गया, ये कोई हम लोग बनाने वाले नहीं है, वो बाबा है करके बनता है। तो ये सब भक्तों को ये मेरा कहना है कि ये कभी भी उन्हें मत बताओ कि हमने किया, ये मेरा आदमी है, ये बाबा के आदमी है, बाबा के आदमी का बाबा को चिंता है। आपके घर में अगर समझो 10 आदमी खाना खाने को आते हैं तो आप उसके लिए 1 महीना से तैयारी करते हो। आज आदमी आने वाले हैं तो चलो खाना बनाने का है, उसको क्या मांगता है, ये मांगता है ऐसा। तो इधर तो दिन रात ये सब चल रहा है, रोज का ये चल रहा है, कोई थकावट नहीं, कोई नहीं। तो ये कहाँ से आते हैं? ऊर्जा जो है वो सिर्फ बाबा के नाम से आती है, बाबा का जप है, बाबा का नाम है। सब भक्तों ने उसके रास्ते में चलो तो आपका हमेशा काम होते जाएगा। ऐसा सब बातें। एक साल तो ऐसा हुआ कि और उस टाइम पानी का बड़ा दिक्कत था, कोई रास्ते में पालकी उतरने नहीं देता था। तो वहाँ पे पानी दिक्कत होने से उनका घर में पानी लंबा से लेके आने का, लंबे से। तो उन लोग बोले इतना आदमी हमारे इसमें बैठेंगे तो पानी हमारा घर का ख़त्म हो जाएगा, तो इसके लिए कोई हमको पालकी रखने को देते नहीं था। पालकी रखने को नहीं, आगे जाओ। जब भी इनायत कैफ़े करके नासिक में एक होटल है, इनायत कैफ़े, ऐसे ढूंढ के हम लोग आगे जाके जगह देखते थे, ढूंढ के उनके पास गया। तो मैं बोला ऐसा सर पालकी, वहाँ पे बावड़ी देखा मैं, तो बोला इधर पानी है बावड़ी में, तो भाई इधर अपन उतारा करेंगे तो सवेरे पानी का भी सुविधा हो जाएगा, पीने का भी हो जाएगा। इसके लिए मैं वहाँ पे जाके उनको बताया भाई ऐसे सब बात है। तो बोले ऐसा जगह तो एक मुर्गे का खुराड़ा बोल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म टाइप, पोल्ट्री फार्म वो है, उसमें आपको जम तक है। देखो वो पालकी आ रही है रास्ते में, हम लोग आगे जाके उनका सेवा कर रहे हैं। देखा तो वो खुराड़ा चलेगा, हम लोग साफ करेंगे। फिर हम लोग के साथ में हम लोग झाड़ू सब लेते थे। हमने खुद वो खुराड़ा पूरा साफ कर दिया। बाबा का पालकी रखने गया हुआ, हमारा ये नहीं था, बाबा को रखना पवित्र होना चाहिए। तो साफ़ सफाई करके ये सब करके हम लोग वहाँ पे जगह दिया और बाद में पालकी आ गया। जैसा भी पालकी आया सब लोग फ्रेश हो गए। सवेरे जब भी उठे तो देखा बावड़ी है। बावड़ी ऐसा था ना, नीचे अगर झाँक के देखोगे ना, नीचे का पूरा दिख रहा है, इतना पानी क्लियर था। तो सब लोग पानी में उतरने लगे, स्नान करने के लिए पानी मांगता था, कोई बाल्टी से पानी लेके स्नान करने लगे। इतने में वो इनायत कैफ़े का जो मालिक है वो मेरे को बुला लिया। मेरे को बोला ये क्या कर रहे हैं आप? तो बोला नहीं अभी पानी तो लगेगा ना मुँह धोने के लिए। तो नहीं उधर का पानी मत वापरो। तो मैं बोला कि क्या हुआ? तो बोला तो उसमें
एक औरत ने जान दिया है। जब से वो बावड़े का कोई पानी वो नहीं वापरता है। इसके लिए आप उन सबको बाहर निकालो। अपने कोई साई भक्त ऐसे थे बावड़े में तैरने गए, नीचे गए, तो फिर सबको मैं बोला उनको बताएगा तो डर जाएंगे, तो उनको बोला भाई ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। फिर हम लोग जाके उनको समझाया, सबको ऊपर ले लिया। उसके बाद में फिर मालूम पड़ा उनका बदन हेवी हो गया। जो बावड़ी में पानी में जो उतरे थे ना, बदन मोड़ता, ये सच था, मगर उसका कोई तकलीफ नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या, जब बाबा अपने साथ में रहते ना, तो ऐसी ऐसी जो आत्माएं होती है, भूत प्रेत जो भी भूत प्रेत कभी अपने को तकलीफ नहीं देती है। वो हमारा एक अनुभव हुआ। ऐसा वो एक किस्सा है आपका। फिर आगे जाके चले गए तो नासिक में एक लेडी थी। वो लेडी इधर आई और बोली मेरे को बाबा को मेरा नवस था गए साल, तो उनको मेरे को एक बाबा की मूर्ति देनी है, बाबा के आपको मंडल को एक देनी है। जैसे कि मैंने गए साल मिन्नत मांगा था, तो वो मेरा ये पूरा हो गया। तो मिन्नत क्या था, उनके हस्बैंड है उनके, वो गुजर गए थे। उनका एक लड़का था, मगर वो घर में ध्यान नहीं देता, दोस्तों में सब लगा हुआ था, तो ध्यान नहीं देता था माँ के पास। और ये भी परेशान हुई थी, भाई ये कैसा घर चलेगा, मेरा घर कैसा चलेगा करके उन्होंने बाबा को मिन्नत मांगा, बाबा ऐसे मेरे को इसमें से निकालो। तो जब पालकी होने के बाद में उनको घर में चेंज हो गया, वो तो पालकी निकल गई आगे। उसके बाद में वो लड़का का जो ये था वो चेंज हो गया। कोई दोस्त लोग आते थे, बुलाते थे, चल रहे जाने का है, नहीं जा रहे, चल। फिर एक दिन उठा, फिर मम्मी को बोला, मम्मी मेरे को कुछ काम धंधा करना पड़ेगा, काम। तो किसी को बता के वो ना मेरे पिताजी के जो दोस्त थे उनके, तो मम्मी तो एकदम सोच के अरे मैं तो अभी बाबा को बता के ये पालकी तो चले गई, और ये इसका दिमाग में खुद हो के मेरे को बात कर रहा है। तो देखो बाबा ने कैसा किया, उसको इतना अच्छा विचार इसके दिमाग में डाला। फिर वो सब बाकी दोस्ती कम कर दिया, काम धंधे में लग गया, और सब बराबर घर उनका चालू हो गया। 1 साल में तुरंत उस टाइम से चालू हो गया, तो 1 साल में उनका घर का सब स्वास्थ्य जो था बाबा ने वापस करा दिया। ऐसे भी अनुभव है, मतलब ऐसे बाबा कैसे कैसे करते। सिर्फ हम लोग को चलकर जाने वाले को नहीं, जाके रास्ते में जितने भी साई भक्त है वो यहाँ पे आते हैं बाबा को, तो इसका कारण ऐसा है कि उनको हर को बाबा ने कुछ दिया है, और इसके लिए बाबा को मिलने आते हैं। तो ऐसे करते 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 ये सब हमारा परिवार बढ़ते गया। मुसलमानों का कब्रिस्तान था, तो हम लोग जैसे उतरते, फिर लोग सब इधर उधर सब किधर भी जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बम्बई वाले आदमी जो है लड़के, वो अंधेरे को डरते हैं बाहर इधर उधर जाने के लिए। तो उसमें से एक साई भक्त था, पदयात्री था, वो जाके है ना, उसका जो थड़गा था ना, उसके ऊपर बैठा, तो बाजू में उसके सब दोस्त लोग सब बैठे, और जैसा उधर से उठा और गाली देना शुरू हो गया और दौड़ने लगा इधर से उधर से। तो सब भागता है इधर उधर, तो सब लड़के लोग घबरा गए, तो सब जाके उसको पकड़ा, और फिर मेरे पास आया बताने के लिए, भाई ऐसे हो गए, वो हमारा आदमी ऐसे कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ है, कुछ है। तो बोला लेके आओ। फिर मैंने उसको बिठाया, बाल के पास, बाबा का विभूति लगाया, थोड़ा पानी के साथ में उसको पिलाया, और ये सुनने को तैयार नहीं सुने। तो मैं बोला भाई देखो ये डोली जा रही है शिरडी, तो इधर इसको छोड़ दे, अभी तकलीफ मत दे इसको। तो बोला नहीं मैं नहीं गया, वो मेरे पास आया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं आया क्यों मेरे पास, तो अभी मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर मैं रात को लेके सवेरे तक डिंडी निकलने तक उसको समझा रहा था, भाई छोड़ो, तो नहीं माना। और तो जैसा उजाला थोड़ा हो गया तो ठंडा हो गया, तो फिर उसका दोस्त लोग को बोले हम उसको चलकर साथ में लेके जाते हैं। तो बोले लेके जाओ मगर उसको संभालो। और सेम दूसरे दिन रात का, मतलब पूरा दिन वो आदमी लोग दोस्त लोगों में था। दूसरे दिन रात को वहाँ पे देखा तो ये दौड़ रहा है उधर से भागे। फिर लड़के लोगों ने पकड़ के पालकी के पास आया, और देखो ये क्या कर रहे हैं। तो मैं उसको बैठाया, बोला देखो तेरे को क्या बोला था, ये दिंडी है, बाबा का ताकत है। तो बोला ऐसा बाबा बहुत देखा, क्या बाबा मेरे को सिखाता है, ऐसा नहीं मैं छोड़ेगा इसको।
बाबा, मैंने देखो बाबा ऐसा फटका आएगा, तेरे को मालूम नहीं बाबा का, हमने बाबा को देखा है, बाबा को मालूम है बाबा का ताकत जैसे क्या है, तो आप उसको छोड़ना ही तेरे को पड़ेगा। तो बोला नहीं। तो रोज़ रात को वो मेरे पीछे पड़ता था, मेरे को छोड़ो। फिर जैसा हम लोग सिन्नर क्रॉस करके शिरडी नज़दीक आ गया, तो ये मेरे को मेरे पीछे आके बताता है, ओ भाई मेरे को मेरे जगह पे छोड़ा ना, मेरे को जगह पे छोड़ा ना। तो मैं उसको बोला कि क्या हुआ? नहीं तुम्हारा बाबा बहुत तकलीफ देता है, बहुत मारता है मेरे को। तो बोला मैं क्या बोला था, ये दिंडी है, बाबा की दिंडी है, और ये चलकर आया बम्बई से, वो बाबा का भक्त है, तो उसको छोड़ दो। तो तू मानता नहीं। नहीं भाई मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, मेरे को मेरा जगह उधर नहीं, मेरा जगह तक, मेरा बॉर्डर तक छोड़। मैं बोला नहीं होएगा ये, अभी दिंडी एक बार आगे जाती है, मैं हमेशा रोज़ बताता था, दिंडी पीछे नहीं जाती है, आगे जाती है शिरडी तक, तो छोड़ के जा। तो वो ना बोला, नहीं बाबा मेरा गलती हो, मेरे छोड़ो उधर, मेरे को छोड़ो। ऐसा करके पीछे पड़ा, मैंने उनको ध्यान नहीं दिया। और जैसा लेंडी बाग में पालकी पहुंचा, ये लड़का खुद ये हो गया, होश में आ गया। तो उसके साथ में जो लड़के लोग हैं सो बोले, अरे काका का बस चल, काका को कितना तकलीफ दिया। वो सब लड़के लोग बताने का है, तो तेरे को याद है ये क्या कर रहा था? तो वो बोलते मेरे को कुछ मालूम नहीं क्या है। तो ये सब क्या है? अगर हमारे डिंडे में बाबा बैठे नहीं होते तो आज ये सब होते थे क्या? कि बाबा बैठते हैं, उनको कुछ करना पड़ा नहीं, अपने को कुछ ये नहीं परेशानी होने नहीं पड़ा, बाबा ने अपने आप उसको ठीक कर दिया। और एक किस्सा है, ये भिवंडी से पालकी के पहले मेरे को जो भिवंडी में जो ये करते हैं अरेंजमेंट करते हैं, वो उधर का खाना उनके रहता है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया और बोला एक उम्र वाला आदमी है, सिंधी है, वो आपसे कुछ बात करना चाहता है। तो लिया फ़ोन, तो मेरे को बोला कैसे भी करूँ, मेरा थोड़ा काम है आपसे। बोला क्या काम है? मेरा बेटे को शिरडी लेके जाने का है। बोला हो जाएगा, बेटे को लेके जाने का सब लोग आते हैं, हमारा बेटा भी जाएगा। और वो बोलता ऐसा नहीं, अभी वो बेटा जिंदा नहीं है। तो मैं बोला जिंदा नहीं है? तो फिर उन्होंने जो हमारे जो वहाँ के थे उन्होंने मेरे को लिया, उन्होंने बोला ऐसे सब हुआ, उनका बेटा भी है नहीं, और वो आपके साथ में एक नारियल देना चाहते हैं पालकी में रखने का, उसको साथ में जाने का। तो मैं बोला अभी क्या, हमारा पालकी नज़दीक आ गया, मतलब जब भी आपके पास मैं आऊँगा तभी उनको बुलाओ, मैं सोचता हूँ देखता हूँ क्या करने का। ऐसा बोल के मैं बोला आ जाओ। तो जब ये पालकी गया, पालकी वहाँ पे रुक गया, तो वो उम्र वाला जो आदमी कम से कम जो भी 70 के आसपास का जो आदमी था, वो खड़ा होकर हाथ जोड़ के मेरे को बोल रहा था कि देखो ये मेरा बेटा है। तो मैंने देखा तो एक नारियल है, नारियल में लाल कुंकू और ये सब लाल कपड़े में बांध के रखा है, और बोले ये मैं पालकी में रखना चाहता हूँ। तो मैं बोला पालकी में नहीं रख सकता है, ऐसा सब चीज़ है, ये पालकी में नहीं, इतना सब आदमी लोग इसका जिम्मेदारी है ना, तो मैं पालकी में नहीं रह सकता। तो बोले नहीं कुछ भी करो आप इनको। तो उन्होंने मेरे को एक जगह बता दिया, बोले मेरा बेटा बाबा का बहुत अच्छा भक्त था, मगर वो छोटा था, 18-20 साल का 21 साल का था। तो जब भी यहाँ से दिंडी जाते थे ना, वो पीछे लगता था, मैं दिंडी के साथ चल कर जा रहा हूँ। तो मैं उसको रोकता था, नहीं जा सकता तू बेटा, तो एक ही लड़का है मेरा, तो ये नहीं कर, तेरा माँ भी नहीं, उसकी माँ भी नहीं है, तो एक ही मेरा बेटा है। तो मैं उसको रोकता था, नहीं जाने दिया उसने। तो फिर उसने मेरे को बोला मैं अगर हर गुरुवार को फिर शिरडी आरती के लिए जाऊँगा। तो बोला हाँ वो ठीक है, मैं गाड़ी देता हूँ, अपनी गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर है, ये उसको लेके आप तू शिरडी चले जा। और ऐसा हमारा टाइम चलता था, हर महीने में वो शिरडी में जाता था, दर्शन करके आरती को जाके आ जाता था, हर महीने में एक बार जाता था। ऐसा तो पालकी आने के 1 महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, भिवंडी का टर्निंग पे अंदर आने का, उधर ही उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट वो लड़का गया। तो वो लड़का मेरे को रोज़ ख्वाब में आके तंग करता है, अभी जिंदा जब भी था तो मेरे को छोड़ा नहीं, अभी दिंडी आएगी तो आप उसमें तो मेरे को छोड़ो। तो बोले मैं कैसा छोड़ सकता हूँ बेटा, तो अभी है नहीं, मैं कैसा। तो बोला नहीं मैं बता दो ना, मैं जाऊँगा, तो आप मेरे को उनके साथ में छोड़ दो, पालकी में छोड़ दो। तो क्या है, तो उसने बेटे ने बोला एक नारियल ले लो, गई करके अपना पूजा घर में रखो,
और जब पालकी आएगी तो उसमें मेरे को रखो। पैसे सब बात किया तो फिर मैं सुना, मैं बोला इतना ये है। और जब भी वो क्या बोला, मैं शिरडी जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, मेरे को बाबा का दर्शन हो जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊँगा, जब तक मैं घूमते रहूँगा। वो बेटा अपने बाप से बात करे। तो ये सब बात किया तो मैं बोला ठीक है, मगर मैं पालकी में नहीं रखूँगा। वो मेरे पास में मेरे बैग में रखता हूँ, और मैं पालकी के बाजू में सोता हूँ। तो रोज़ रात को मैं उनको, उसको याद है, उसका नाम था विशाल। तो रोज़ रात को मैं उसको बताऊंगा अपन इधर आए हैं, अभी तो आगे जाने का है। ऐसा करके मैं शिरडी में जाके बाबा का पैरों में छोड़ देता हूँ। ऐसा करके मैं उनको वचन दे दिया, ठीक है। तो मेरे साथ में जो हमारे कमेटी मेंबर थे उनको ये सब बात मान पड़ा। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, ऐसा होगा तो ये इतना सब जिम्मेदारी अपना, कल अपने ऊपर कुछ आएगा, वो आत्मा है, वो आत्मा अपने ऊपर ये आएगा तो पालकी के ऊपर कुछ एक्शन हो जाएगा। तो मैं बोला देखो ये अच्छा आत्मा है जिसको अपने को वहाँ पहुँचाने का है, तो मैं तो पालकी में नहीं रखूँ, मैं मेरे बैग में रखा हूँ। जो होगा बाबा के साथ में हूँ ना मैं, ऐसा कुछ ऐसा होएगा नहीं, मेरे को विश्वास है नहीं होएगा। तो बोला ठीक है, देखो आपकी जिम्मेदारी में आप जान। बोला हाँ मेरा जिम्मेदारी, कुछ नहीं होएगा, मैं अपन बाबा के अच्छा दिल से अपन कर रहे हैं तो उससे वो मेरा होने दो। तो मैं रखता था रोज़ रात को, मैं सोने के पहले उसको वहाँ बुलाता, विशाल अपन इधर पहुँचे हैं, विशाल अपन इधर पहुँचे हैं, इधर तक अपना प्रवास हो गया, अभी शिरडी थोड़ा टाइम बाकी है। ऐसा बोल मैं रोज़ उसको बात करके दर्शन कराता था और रखता था बैग में, मेरे बैग में रखता था। ऐसा करके हम लोग शिरडी पहुँचे। उसी साल में शिरडी में नारियल लेने का बंद हो गया, ईद के अंदर नारियल नहीं लेने का उसी साल में। तो मैं जैसा नारियल लेके गया अंदर, मेरे को कोई रोका नहीं। फिर मैं गुरुजी को बोला, गुरुजी ये बाबा का कदम में रखने गए। तो उन्होंने बोला अरे वो सब मैं लगा के देता हूँ बाबा, मगर अभी इधर रखेगा तो कैमरा में सब आता है तो नहीं रख सकता ऐसा, तो आप एक काम करो गुरु स्थान में रखो, उधर रखो। बोला ठीक है, गुरु स्थान है द्वारका माई किधर में। फिर मैं वहाँ से लिया और फिर गुरु स्थान में गुरु ये बोल के उनका कदमों में रख दिया बाबा का। और बाबा को बोला बाबा मेरे को मालूम नहीं क्या है, और ये ऐसे ऐसा बोल के मेरे पास आया है, और ये मेरा काम था, मेरा फर्ज था कि आपके पास छोड़ने का, तो उसको मुक्ति मांगता है, उसको मुक्ति दो। ऐसा बोल के मैं चला गया। फिर मैं तो भूल गया। बम्बई में आने के बाद 1 महीने के बाद में, 1-1.5 महीने के बाद में उनका फ़ोन आया, और जो उनका पिताजी का, और बहुत रोने लगे। अरे आपने क्या किया मेरे लिए, बहुत ये वो मुक्त हो गया मेरा बेटा, ये हो गया, मेरे बेटा का मुक्ति मिला है। तो बोला क्या होने नहीं, मैं वो आपके घर में आने का, आपको मिलने का। और ऐसा वो बात कर रहा था ना जैसा उसको एक इतना ये हो गया, आज मेरा रुका हुआ काम। ये साई सेवक के माध्यम से, कहने का मतलब ऐसा, साई सेवक के माध्यम से मैंने बाबा को ऐसे नज़दीक से देखा है। तो ये साई सेवक बोल के आपको जो नज़र में है साई भक्तों का, ये तो ऐसा नहीं, उसमें एक बाबा है और बाबा चलाते हैं। इसके लिए मैं ये बात को मानता हूँ कि बाबा चलाते हैं, बाबा अपने को वहाँ पे लेके जाते हैं, और वही सब ने श्रद्धा रखो और सबका बाबा भला करेगा। ऐसा है इनका ये। ओम साई राम। ओम साई राम, ओम साई राम। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि बाकी पालकियाँ जो 12 महीने चलती है, बारिश में चलती है, ठंडी में चलती है, हमारी साई सेवक मार्च में ही क्यों जाती है, या मार्च में उसका 9 दिन का क्या विश्लेषण है, और 9वें दिन वहाँ पे क्या ऐसा उत्सव होता है जो आपने वो पालकी का टाइम या डेट वो ही रखी हुई है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल किया है उन्होंने। मेरे को ये बताने का है, ये हम लोग जो पहले शुरुआत में जो ये डेट नक्की किया, ये त्यौहार नक्की किया, इसका कारण ऐसा है, ये रामनवमी त्यौहार जो बाबा ने शुरू किया है, शिरडी में जो त्यौहार होता है, बाबा ने उस टाइम त्यौहार चालू किया था। तो इसके लिए हम वो त्यौहार के लिए हम लोग शिरडी पहुँचते, और ये इसके लिए हम लोग 1 दिन पहले पहुँचते हैं ताकि ये दूसरे दिन से त्यौहार चालू हो जाता है, और फिर काला हंडी हो जाता है, उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकलते हैं। तो बाबा का 3 दिन का जो त्यौहार है ना, पूरा हम लोग साई भक्तों को मिलना चाहिए। और यहाँ पे रामनवमी उत्सव बाबा के प्रति जो चल रहा है, उस टाइम बाबा वहाँ पे मौजूद है, ये हमारी भावना है। 3 बाबा वहाँ पे मौजूद रहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने ही तैयार किया।
क्या हमको बताया गया कि भाई यहाँ इस त्यौहार में नहीं करो, क्योंकि बहुत सारे आदमी हमको पूछते हैं अब इतना सब लेके जाते हो, इतने आदमी रहते हैं, तो ये गर्मी के टाइम क्यों ले गए, क्यों उनको गर्मी में से फोड़ आता है, पैर में तकलीफ होता है, तो ठंडी के वक्त क्यों नहीं करते। अभी भी एक लास्ट महीने में मेरे को एक साईं भक्त है, उन्होंने ये पूछा था अभी भी आप बदली कर सकते हैं क्या। ये बदली करने का तो ये नहीं है, ये बाबा ने जो व्यवहार से बना दिया है उनका हिसाब से, तो वो त्यौहार उसी टाइम होता है ना, तो अपने को वैसे भले अपने को थोड़ा तकलीफ सहन करने का जो है वो अपने पर श्रद्धा का भाव है। श्रद्धा रखे तो आपको तकलीफ महसूस नहीं होगी। अब सिर्फ बाबा के ऊपर श्रद्धा रख के ये त्यौहार में शामिल हो जाओ, यही मेरा कहना है। तो परवल साहब, हम जैसे ही शिरडी पहुंचते हैं, शिरडी पहुंचने के बाद पालकी के साई शिरडी की संस्था के चौबदार है, संस्था के पंडित जी है, ये सारे आके पालकी का स्वागत करते थे। फिर पालकी का स्वागत होता, पालकी अंदर कैसे जाती थी बाबा की? जिस टाइम हम लोग शिरडी पहुंचते थे उसके बाद में शिरडी संस्थान के मंदिर के पुजारी और ढोल ताशा सब लेके तो वेशी पे बॉर्डर पे, शिरडी के बॉर्डर पे आते थे और वहाँ से बाबा को आरती करके ये करके स्वागत करके वो अपने को अंदर लेके जाते थे। फिर अपनी जो पालकी है वो वहाँ से द्वारका माई में जाती थी। द्वारका माई में भजन होता था। द्वारका में भजन होने के बाद में समाधि मंदिर के अंदर एक दरवाज़ा वहाँ से आने के लिए, उस दरवाजे से हम लोग समाधि मंदिर जाते थे। समाधि मंदिर में जाके वहाँ पे पालकी जो है वो नंदी के बाजू में रखी जाती थी। उसमें से बाबा को हम लोग हाथ में लेके समाधि मंदिर तक पहुँचते थे। समाधि मंदिर के ऊपर, समाधि के ऊपर बाबा का फ़ोटो रखा जाता था। वहाँ पे फिर भजन ये सब पूजा हो जाती थी और वहाँ से फिर हम लोग वापस बाहर आके पूरे गांव में निकलते थे। पूरा गांव में सब गाँव को इनको दर्शन दे के फिर वो वहाँ से गुरुस्थान आके, गुरुस्थान से हम लोग लेंडी बाग जाते थे और लेंडी बाग में हमारा जो ये बहुत खुशी से संस्थान के तरफ से खुशी से वहाँ पे पालकी रखते थे और वहीं पे हमारा कार्यक्रम रुकता था। 3 दिन के लिए हम लोग वहाँ पे रुकते थे लेंडी बाग में। और लेंडी बाग में जो शिरडी का जो त्यौहार का जो उत्सव होता है वो लेंडी बाग में हम लोग पूरा वहाँ पे रखते थे और उसमें पारायण करते थे। लेंडी बाग में हम लोग पारायण करते थे, 21 पोथी का पारायण लगाते थे ताकि सबको यहाँ शिरडी संस्थान एक पोथी का द्वारका माई पारायण उत्सव में रखते थे। हम लोग 21 पोथी का रखते थे, यानी जैसे कि सब भक्तों जो बाहर से आए हैं सबको पढ़ने का मौका मिले, साई चरित्र जानने का मौका मिले, भक्ति उनकी बढ़े, वो हिसाब से हम लोग लेंडी बाग में ये प्रोग्राम करते थे, पारायण करते थे। काफ़ी अनुभव हमने सुने हैं परवल साहब से। अभी एक ऐसा अनुभव मैं दोस्तों सुनना चाहता हूँ कि थोड़ा सा मुझे मालूमात है, मतलब थोड़ा सा बिहाइंड द कैमराज उन्होंने हमें एक छोटा सा अनुभव बताया, लेकिन वो अनुभव अगर वो अनुभव नहीं बताऊंगा तो शायद मुझे लगेगा कि मेरी इस कहानी में कुछ तो कम रहा है। तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप ये अनुभव मुझे बताइए कि ये अनुभव कुछ अद्भुत, कुछ अलग है। जैसे हम कहते हैं गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा। हम मानते हैं कि इस कलयुग में आए हुए 3 संत हैं, सदगुरु साईनाथ महाराज, श्री स्वामी समर्थ महाराज और गजानन महाराज। तो इन 3 संतों में जो लोगों के बीच रहे, उसी एक संतों का कुछ अनुभव अलग सा परवलकर साहब के पास है और वो हम सुनना चाहते हैं। प्लीज़ परवलकर साहब। हम लोग खरड़ी में जहाँ पे उतरते हैं, पहले खेती में उतरते थे और एक साल ऐसा बात हुआ कि वहाँ पे स्वामी समर्थ का मठ बना गया और एक पत्रे का शेड बनाया और देखा हमने क्या शेड के अंदर, हमने उनको पूछा अगर बाबा का पालकी अंदर रख सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला ठीक है पालकी अंदर रखो। और पालकी हम लोग अंदर रखे और फिर
मैं खाना खाने के लिए दिखा सेवा करने के लिए वो जगह पे पहुंचा। तो वहाँ पे हमारे साथ जो पुराने चलकर आने वाले जो साई भक्त थे, साई सेवक थे, वो साई सेवक ने मेरे को पूछा क्या आपसे परमिशन है मांगते। मैं आज का दिन मैं शिरडी जा रहा हूँ, तो पालकी देखा तो मैं रुका, मेरे को पुराना दिन याद आया। तो आज का दिन मैं बाबा के साथ सो सकता हूँ, पालकी के पास सो सकता हूँ क्या? तो मैंने बड़ी खुशी से बोला ठीक है, वो पुराने हमारे ये थे साई सेवक के, मैं विश्वास था। तो मैं बोला ठीक है, आप वहाँ पे सो जाओ। तो बोला नहीं, हम लोग सब मैं सवेरे उठ के निकल जाऊँगा। तो मैं बोला ठीक है, वहाँ पे सो जाओ। सोने के बाद में फिर मैं निकल गया और खाना का सेवा में मैं लग गया। आचार्य के इधर भक्त और साई सेवक सब खाना खा रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, उसमें चला गया। तो ऐसे करते करते बहुत लेट हो गया। 1:30-2 बजे मैं जब पालकी के नज़दीक पहुंचा तो देखा तो हम लोग क्या पालकी के आजू बाजू में सोते हैं इतना साल से। इसका कारण है बाबा के इसमें सब दागिने ये सब साथ में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है उनको संभालना। हम लोग उसके बाजू में हम लोग का ही जो कमेटी मेंबर है सब सोते हैं। तो वहाँ पे जाके देखा तो मैं जहाँ सोता हूँ वहाँ पे वो जो मैं बताया था उनको सोने के लिए, वो आके सोए थे। मेरे लिए किधर जगह नहीं थी। और एक बाजू में ओमकार मेरा बेटा सोया था। तो फिर मैं बोला अभी कैसे करके आपको अपने को एडजस्ट करके उस बाजू में सोने का है करके मैंने देखा। तो उनका जो भक्त थे उनका पैर के इधर थोड़ा जगह था, तो वहाँ पे मैं मेरा सर रखा और उल्टा दिशा में मैं सो गया। और उनका जो सोने का ये था, ये बराबर बाबा का जो तस्वीर था तो उसके ऊपर उनका शक्ल था और सामने उनका शक्ल था। तो ऐसा ये पोजीशन में हम लोग थे। और थोड़ा टाइम में क्या हो गया, हमारे साई भक्त है अपना मलाड के साई भक्त है, तो ओम ब्रह्मा जयेंद्र पाटिल किसी को लेके आए और मेरे को बोले अपना मलाड से आए, ओम ब्रह्मांड के सब कमेटी मेंबर है, तो उनको दर्शन करने का है। तो मैं इतना थका हुआ था तो मैं उठ के बैठा और सिर्फ उनको बोला अब दर्शन ले लो। उन्होंने साईराम किया, बोलो प्रसाद लेके जाओ। ऐसा मैं बैठे मैं उठने का मेरे को ताकत नहीं था, मैं बैठे बोला तो दर्शन करा लो। तो दर्शन उन्होंने किया, फिर मेरे को नमस्कार किया और उन लोग निकल गए। तभी क्या 2-2:30 बज गया था, निकलने की तैयारी में थे, वो 2-2:30 बज गया था। तो उन्होंने फिर वो चला जाने के बाद मैं फिर सोया। तो मैं ऊपर स्वामी का जो फ़ोटो था, एक छोटा फ़ोटो था, वो फ़ोटो को मैं देख के मेरे को एकदम अजीब सा लगा। मैं बोला अरे ये तो ब्रह्मांड के कमेटी मेंबर थे, ये सब थे अपने जैसे, वो बाबा की सेवा करते, मलाड से इतने लंबे वो दर्शन के लिए आए और मैं सीधा उठ के उनको प्रसाद भी दिया नहीं। जैसा पालकी का श्रीफल है ऐसा कुछ है तो मैं देना का मेरा फ़र्ज़ था, मैं वो दिया नहीं। तो मैं थोड़ा बेचैन हो गया। फिर मैं तुरंत फ़ोन उठाया और सोया था ना, फ़ोन ले लिया और जेब से फ़ोन लिया और वो जो पाटिल को फ़ोन किया, जयेंद्र पाटिल को फ़ोन किया। बोले अरे वो गए क्या? तो बोले हाँ निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ रहे हैं। तो बोला नहीं उनको इधर भेजो। तो नहीं अभी क्या, मतलब उन्होंने प्रसाद नहीं दिया, मैं प्रसाद नहीं दिया। तो बोला नहीं प्रसाद ले लिया, महाप्रसाद भी ले लिया। मैं तो भी इधर वापस बोला उनको प्रसाद देने का बाकी है मेरा। फिर उन लोग वापस आ गए, जयेंद्र पाटिल लेके आए उनको। तो फिर मैं उठ के खड़ा होके मैं श्रीफल है तो पालकी से श्रीफल लिया, फिर उनको दिया, नमस्कार किया और ऐसा करके मैं वापस, उन लोग निकल गए। फिर वापस ऐसा सोने गया तो उनका पैर जो है, पैर के बाजू ऐसा सो रहा था, इतने में देखा उनका पैर का अंगूठा थोड़ा हिल रहा है। तो मैं बोला ये हिल रहा है मतलब ये जागता है क्या? देखा तो एकदम सोए हुए है, तो हिल रहा तो धीरे धीरे ये पैर का नीचे का जो है ना वो सब स्पंदन होने लगा। तो बोले ये तो कुछ अलग हो रहा है, ऐसा हो रहा है। वो स्पंदन होते उन्होंने अपनी करवटें बदली किया और फिर जैसा स्वामी जैसा पोज में जैसे हाथ नीचे रख के
और हाथ ऊपर ये करके ऐसा करके वो बाबा के मुंह के सामने कुछ बात कर रहे हैं, उनका ओठ हिल रहा है। तो मैं धीरे 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 सब ऐसा देखते गया उनको, ये तो बाबा के साथ में कुछ बात कर रहे हैं। तो बात कर रहे तो मेरा ध्यान गया, तो मैं समझ गया ये तो कुछ तो चमत्कार है। तो मैं सामने एक आदमी बैठा था, तो उनको बताया, अरे जरा ऊदी ले, इशारा किया। उन्होंने ऊदी के लिए इशारा किया तो वो समझे नहीं क्या हुआ, तो उठ के निकल गए। वो देखा ये कुछ हिल रहा है, ऐसा उठ के निकल गए। तो इतने में दूसरे जो थे, मगर वो जब भी वो उठे तो ऊदी लिया और उनको ऊदी लगाया। फिर वो जैसा ऊदी लिया तो धीरे धीरे वो वापस अपना स्थिर हो गया और सो गए। तो मैंने बोला ये तो कुछ मेरा ध्यान में ही नहीं। उस दिन ये था अपना इनका अक्कलकोट स्वामी प्रगट दिन था। प्रगट दिन उसी था और सवेरे के 3-3:30 बजे थे। तो उस टाइम ये आया। मैं फिर बाद में जब उठा सवेरे तो फिर बाहर जाके वही सब बातें चल रहे थे चाय पीने के इधर। तो अरे रात को ऐसा हुआ, वो सब बता रहा था सबको। तो मेरे को बोला क्या हो गया ना, रात को अपन क्या देखा ना आपने को, अपने स्वामी को देखा। तो फिर मैं बोला हाँ स्वामी को देखा, मगर आज क्या है मालूम है? बोला नहीं, आज प्रगट दिन है बाबा का, स्वामी का। जब भी मेरे को मालूम पड़ा प्रगट दिन में शुभ मुहूर्त पे सवेरे मुहूर्त पे स्वामी आके बाबा से बात कर रहे थे। उनका ओठ हिल रहा था और सामने बाबा का फोटो था। वो कुछ तो बात है। अच्छा इतना हो के वो चले गए सवेरे उठ के। हम लोग उसको देखा, ढूंढा, मिले नहीं। वो बाद में मेरे को रामनवमी के दिन शिरडी मिले लेंडी बाग में। तो फिर मैं उनको, वो जो आदमी था वो बोला वो देखो आए। तो बोला तो उनको बुलाया। मैं बोला उस दिन क्या हुआ था? तब बोला कभी साहब मेरे को आके बात किया सोने का करके। हाँ आराम से सोया। बोला तो सोया, नींद बराबर लगा क्या कि रात को कुछ खौफ गिरा गया? बोला नहीं कुछ नहीं, आराम से। जब भी उन्होंने फ़ोटो निकाला था, जब भी वो मेरे को दिखाया ये, तो फिर उनको बोला ये कौन है? अरे ये तो मैं। बोला देखो क्या पोज में है। उनका हाथ ऐसा है और स्वामी का जो पोज है ना वो पोज में है। तो अरे ये तो कमाल हो गया, स्वामी ने मेरे को ये किया। मैंने जो सेवा किया था, मैं पालकी में आने का बंद हो गया। तभी मैं अक्कलकोट गया और वहाँ पे सेवा करता था। बीच में बहुत साल तक वहाँ पे सेवा किया, तो उसका ये फल मिला। महाराज मेरे ख्वाब में आए, ऐसा करके एक किस्सा हो गया। साहब मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपने कहा कि विठल स्वरूपी हम बाबा को मानते हैं। जैसे पंढरपुर की यात्रा होती है वैसे शिरडी की यात्रा होती है, वहाँ पे भी पदयात्रा होती है, यहाँ पे भी पदयात्रा होती है। जैसे वो जो यात्रा करते हैं, जो वारकरी रहते हैं, उनका एक पोशाक रहता है, उनका एक यूनिफॉर्म रहता है उनका। जैसा सफ़ेद लहंगा है, सफ़ेद सदरा है, सफ़ेद टोपी सर पे है। और वैसे हमारे साई सेवक मंडल में भी काफ़ी चीज़ें हैं। काफ़ी लोग हैं जो सफ़ेद शर्ट पहनते, सफ़ेद पैजामा पहनते, बाबा का टी शर्ट्स पहनते, बाबा और ट्रैक पैंट पहनते। लेकिन बहुत से जगह पे ऐसे बाकी पालकीज़ में हमने देखे कोई हाफ पैंट पहन के चलता है या कोई कुछ चीज़ पहन के चलता है। तो मतलब ये जो पालकी में जो डिसिप्लिन है, ये जो पालकी की जो व्यवस्था बनाएगी, ये कैसे किस तरह आप लोगों ने सब मैनेज की हुई है? ये आपने जो सवाल किया बहुत अच्छा सवाल है। उसमें क्या होता है, ये जो वारकरी जो है पंढरपुर जाने वाले, वो है खेडूत है। उनका पहले से पोशाक जो है वो सफ़ेद कपड़ा और सफ़ेद पायजामा, सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद पायजामा, सदरा पायजामा, ऐसा उनका पोशाक है। तो हम वो बदलाव को लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने को भी सफ़ेद ये पहनने का। सफ़ेद पहनने से एक फ़ायदा है, सफ़ेद कपड़ा से परिवर्तन होता है, जो उसका गर्मी का जो सूरज का जो इसका परिवर्तन होता है, तो गर्मी थोड़ी कम लगती है। इसके लिए सफ़ेद कपड़ा पहना जाता है। तो अपन भी उसी ढंग में उस जाने का है, अपने को भी वही रास्ते में चलने का है। अपन भी सफ़ेद कपड़ा, टोपी और ये सब पहन के अपने को भी वही इसमें डालने का है। ये मंडल को जैसे वारकरी है वैसे हम भी सब बाबा के वारकरी है। तो अपन वही और जैसा इसमें आपने देखा है, आप साई चरित्र पढ़ते हो तो आपको तो ये ख्याल होएगा।
क्या बाबा चरित्र में बाबा का और पंढरपुर का कितना गहरा रिश्ता है। वो रिश्ते के हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि ये बाबा ने निर्माण किया हुआ ये जैसा पंढरपुर में जो दिंडी जाते हैं वैसे ही शिरडी में बाबा ने ये पालकी की प्रथा चालू कर दी है। तो एक टाइम ऐसा आएगा क्या यहाँ पे भी उसी इसमें जाएंगे, वो उसी तरह जाएगा कि सिर्फ साई सेवक मंडली पदयात्रा का निकलता ऐसा नहीं। इसमें आज बम्बई से और भारत से कई सारी पालकियाँ जा रही हैं। तो एक लाख भर साई भक्त आज पैदल शिरडी तक पहुँचते हैं। जैसे उनको जो वारकरी को जो पंढरपुर जाने के बाद में जो ये जो आनंद मिलता है, जो आनंद सुख मिलता है, वही आनंद शिरडी में जाने वाले साई भक्तों को मिलता है। तो ये सब बाबा की करिश्मा है। बाबा ने उसी टाइम से आप बराबर ध्यान दोगे तो बाबा ने वो इस हिसाब से अपने को शिरडी पदयात्रा अपना एक भाग्य हुआ है कि अपन पहले शुरुआत अपने से बाबा ने करा के ली है। ओम साई राम। और जी ये हाफ पैंट पहन के जो बाकी पालकीज में जाते हैं तो कैसे अवॉइड करना चाहिए इन लोगों को? कैसा है, हाफ पैंट पहनने का जो बात है हम लोगों ने जानबूझ के हाफ पैंट का नहीं रखा कि इसका कारण ऐसे हम लोग गाँव से जो जाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लेडीज़ ये सब बाबा के पास दर्शन करने के लिए आती है। तो उस टाइम हमारे इसमें कपड़े पूरे ढंग से होने चाहिए। इसके लिए हम लोग हमारे साई सेवकों को बताया कि सफ़ेद कपड़े और पूरे ढंग के कपड़े पहनो, जिससे कोई लेडीज़ होगी किसी को अपना इसका लज्जा नहीं होएगा और बाबा का भी नाम को किधर दूषण नहीं लगेगा। तो दोस्तों साई की कहानी भक्तों की ज़ुबानी में आज हम ऐसे साई भक्त से मिले हैं जो साई सेवक मंडल मुंबई के विश्वस्त है और जिनके प्रयास से, मंडल के प्रयास से पदयात्रा प्रथा, पालकी प्रथा ये शुरू हुई थी। आज वही शख्स हम यहाँ पे आए थे मिलने के लिए और बड़ा खुशी वाला अनुभव रहा। बहुत सारी चीज़ें हमें अनुभव मिली, बहुत सारी चीज़ें हमें बाबा के बारे में सुनने मिली, बहुत सारी चीज़ें जो पदयात्री ने समझना चाहिए, सीखना चाहिए, ऐसी काफ़ी चीज़ें इस स्टोरी में है। तो प्लीज़ जितने भी हमारे पदयात्री है, जितने भी साई भक्त है या जितने भी पालकियाँ जो मुंबई से जाती है या देश भर से जाती है, सभी ने ये वीडियो ध्यान से देखना है और पालकी जाते वक्त हम लोग यात्रा कर रहे हैं इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये पिकनिक नहीं है दोस्तों, ये पदयात्रा है जो हमारा जीवन बदलने वाली है। अब इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे सीरीज़ में साई की कहानी भक्तों की ज़ुबानी में जो परगल साहब ने बताया है, हर एक अनुभव हर एक साई भक्तों से कनेक्ट होता है और जिन्होंने ये अनुभव लिया है वो ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बाबा में क्या पावर है। आज भी बाबा विराजमान है, बाबा शिरडी में है, बाबा हमारे साथ में, बाबा हमारे पालकी में होते हैं। तो ऐसे सारे अनुभव आज और सारी मालूमात या जो भी चीज़ हमसे बंद पड़ी वो हमने उनसे पूछा। बहुत समय का तकाजा होता है, समय ज़्यादा नहीं होता है और काफ़ी समय फरगल साहब ने हमको आज यहाँ पे दिया हुआ है। ऑल द वे उनके घर फार्म हाउस हम यहाँ पहुँचे क्योंकि मैं चाहता था कि रिलैक्स में उनसे कुछ चीज़ें जान लूँ, कुछ चीज़ें उनसे मालूमात कराए के लो। ऐसे ही यहाँ पे आज हम आए जब हमको ओमकार परलकर मिले, प्लस हमारी भाभी जी मिली और हमारी टीम बेदी सर और जगदीश भाई के साथ में हम यहाँ पे साई की कहानी भक्तों की ज़ुबानी में ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और जिन कोई साई भक्तों को अपना अनुभव शेयर करना है या अपनी कहानी बतानी है तो मेरे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और मुझे मिल सकते हैं। आपके घर पे हम आएंगे और आपसे सारा अनुभव आपका हम हमारे चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। फिर एक बार परगल जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। ओम साई राम। ओम साई।